आज पूरा यूरिनरी ब्लैडर कवर होगा ना हमारा। यस। यस। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हमारे पास पिरामिड शेप होता है। और एम्प्टी ब्लैडर अगर हो हमारे पास तो क्या होता है कि वो हमारे पास ट्रू पेल्विस में होता है। और अगर फुल हो ब्लैडर तो वो फॉल्स पेल्विस में आ जाता है। पेल्विस क्या होता है, फॉल्स और ट्रू पेल्विस क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है पेल्विक ब्रेम। ठीक है, पेल्विक ब्रेम होता है जो ग्रीन मार्कर से बना हुआ है, जहाँ पे सैक्रो इलियक जॉइंट से जाएगा, इलियक क्रेस्ट से सारे से जाएगा। ठीक है, इस तरह पूरा जाएगा। ठीक है, साथ ही दूसरी साइड पे भी इसी तरह होगा। ठीक है, इस तरह पेल्विक ब्रेम बनाएगा। इससे ऊपर वाला एरिया जो होगा वो सारा क्या आ जाएगा, फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस। और इससे नीचे वाला एरिया जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस, जिसके अंदर असल पेल्विस के ऑर्गन। और इसे ट्रू कहते हैं भी इसलिए क्योंकि इसी के अंदर मैंने कहा था ये प्रॉपर कैविटी टाइप होता है, और इसी के अंदर सारे जेनिटल ऑर्गन्स भी पड़े होते हैं, ये जो अंदर सारा नीचे वाला बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर दूँ, इसने अभी क्या कहा, एम्प्टी वाला जो है पिरामिड शेप है, पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फिसिस है, लेसर है और ट्रू पेल्विस के अंदर है। और जो फुल है वो ओवल शेप्ड है, एब्डोमेन में ग्रेटर पेल्विस और फॉल्स है। ये अडल्ट्स में ये 2 पॉइंट्स कवर्ड हो। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब इस तरह प्रेजेंट होता है तो ये ब्लैडर है हमारे पास। तो ये हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फिसिस होगा हमारे पास। ठीक है, हाँ। और नीचे पेल्विस प्यूबिक सिम्फिसिस ये रहा इसके पीछे। इसके पीछे होगा। और क्या होगा, जब हमारे पास फुल होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर ग्रेटर पेल्विस की तरफ भी आ जाएगा, यानी एब्डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एग्जैक्टली पड़ा होगा जिस तरह ये। यस। ठीक है, तो और जब थोड़ा सा फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फुल होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ ग्रेटर पेल्विस में आ जाएगा जो फॉल्स पेल्विस है। और अगर और भी ज़्यादा हो गया 500 मिलीलीटर से ज़्यादा 1000 तक पहुंच गया तो फिर एब्डोमेन में भी आ जाएगा। तो वैसे जो होगा वो क्या होगा, लेसर पेल्विस में नीचे की तरफ होगा हमारे पास। ठीक है, और मैम ने ये भी बताया था कि जब एब्डोमेन में आ जाएगा तो उसको हम पेल्पेट भी कर सकते हैं, और वो डल साउंड देगा। डल क्यों देगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड फिल्ट होता है, और तब एब्डोमेन में पेल्पेट भी हो सकता है। वैसे तो 500 मिलीलीटर इसके अंदर होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 1000 लीटर भी हो सकता ठीक है। है। तो और ये जो होता है हमारे पास वैसे एब्डोमेन में होता है। चिल्ड्रन में हमारे पास जो होता है वो एब्डोमेन के ऊपर ही, यानी ऊपर एब्डोमेन होगा वहाँ पे होगा। लेकिन जो हमारे पास 6 ईयर का चाइल्ड होता है उसमें फिर ग्रेटर पेल्विस में आता है। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो वापस जो है वो लेसर पेल्विस। यानी पहले छोटे बच्चे में सबसे ऊपर स्टमक में होगा, 6 साल के बाद इधर आ जाएगा ग्रेटर एब्डोमेन में होगा। 6 साल के बाद उस बच्चे में जो ब्लैडर है वो इधर ग्रेटर पेल्विस तक आ जाएगा। और जब वो अच्छा खासा प्यूबर्टी में हो जाएगा, जब अच्छा खासा ग्रोन अप हो जाएगा, फिर वो दोबारा ट्रू कैविटी के अंदर आ जाएगा। 3 स्टेजेस है, ऊपर से नीचे। अब ये पिरामिडल शेप होता है, इसका एक एंटीरियर बॉर्डर होता है हमारे पास। ठीक है, ये जो दरमियान में लाइन लगी है बनाया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये जो पोस्टीरियर बनाया ये हुआ जो है। नीचे बड़ी मोटी लाइन लगी है नीचे। तो और ये पोस्टीरियर, और ये हमारे पास क्या होता है, ये लैटरल बॉर्डर होता पेन से चाहिए, हाँ। है। ये लैटरल बॉर्डर। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये 2 लैटरल बॉर्डर हो गए हमारे पास। ठीक है, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी वो बॉर्डर्स की आगे फर्दर जो बताया हुआ है ना हमें, वो उसके अलावा बताया हुआ है कि एपेक्स होती है हमारे पास। ठीक है, ये वाली एपेक्स है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या होती है कि बिहाइंड अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सरफेस, जो हमने पहले बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक और दफ़ा दिखा देते हैं। अब यहाँ देखने के जो लिखा था मैम ने कि बिहाइंड अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, वो अब इधर वाजे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर ना ये जो इसकी एपेक्स है ना, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक लिगामेंट जा रहा होता है ऊपर अम्बलाइकस की तरफ, मीडियन अम्बलाइकल मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। और वो किसका रेमिनेंट यूरेकस का। और वो आगे जाके लिगामेंट जाके कहाँ लगता है, अम्बलाइकस में लग जाता है। यस, और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, अब हम क्या कहते हैं, सर को बेस की बात करते हैं। ये बेस है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगुलर इन शेप होती है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप होती है। और अपर पार्ट जो होता है इसका रिलेटेड होता है रेक्टोवेजिकल पाउच से। तो मैम ने इमेज बनाई हुई है, वो खोलते हैं एक दफ़ा। हाँ वो पिक्चर, यस, इधर से ओपन हो जाएगी। तो ये पाउचेज है। अच्छा, तो ये मेल्स में पाउचेज हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ से पाउच इस तरह डिप करता है। ठीक है, यानी इस तरह पेरिटोनियम जो होती है वो डिप करती है, और यहाँ पे ये बनाती है। ये रेक्टम है, तो रेक्टम, और ये ब्लैडर को वेजिकल कहते हैं। रेक्टोवेजिकल पाउच, ब्लैडर को वेजिकल कहते हैं, तो रेक्टोवेजिकल पाउच हो गया। ठीक है, ये इस तरह इधर शो किया हुआ, इसी तरह ये रेक्टोवेजिकल पाउच है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पे पीछे जो है रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान यूट्रस प्रेजेंट होती है। तो फिर ये यूट्रस दिख रही है ना, ये जो दरमियान में है। तो फिर रेक्टम उसके रिलेशन में नहीं आता, तो ब्लैडर से इस तरह चला जाता है एंगल पेरिटोनियम का। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूट्रो वेजाइकल पाउच। यूट्रस है और वेजाइकल है, तो यूट्रो वेजाइकल पाउच। अब ये पाउचेस भी कवर्ड हो गए, यस। और इसके बाद यस, अच्छा, इसके बाद ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ रिट्रियस। रेट्रो का मतलब है कि बिहाइंड, और प्यूबिक का मतलब है प्यूबिक बोन। ठीक है, तो प्यूबिक बोन के पीछे होता है और ब्लैडर के आगे होता है। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास ब्लैडर है। ठीक है, और ये हमारे पास प्यूबिस है, तो यानी रेट्रोप्यूबिक
वो स्पेस है, तो यानी प्यूबिक के रेट्रो यानी पीछे करके है, तो रेट्रो प्यूबिक स्पेस ये हो जाती है हमारे ये पास। जो प्यूबिक बोन और ब्लैडर के दरमियान में स्पेस है, इसको कहते हैं प्यूबिक रेट्रो प्यूबिक स्पेस ऑफ रेडियस। और इसकी मैम ने इंपॉर्टेंस बताई थी, अगर कोई भी पैथोलॉजी हो ब्लैडर से तो हम इस स्पेस के थ्रू अप्रोच कर लेते हैं। और सुपीरियर सरफेस की बात करेंगे हम लोग, जिस तरह हमने बात की थी पिछले डायग्राम में भी, ये जो सुपीरियर सरफेस है हमारे पास ठीक से कवर्ड होगी हमारे पास पेरिटोनियम से, और इधर ही फिर जो होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है, जो इसको क्या कहते हैं, और इसके ऊपर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स इसके ऊपर आएंगी सुपीरियर सरफेस के पास, और पेरिटोनियम भी ऊपर आएगी पेरिटोनियम और रेक्टम पीछे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी पाउच भी पीछे है। और अब क्या होता है कि इन्फीरियर लैटरल जो सरफेस है हमारे पास वो 3 जोन्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये हमारे पास पहले इन्फीरियर लैटरल स्पेस बताओ ना, इन्फीरियर लैटरल यानी ये लैटरल साइड थी और इन्फीरियर है, तो ये हमारे पास जो स्पेस बन रही है इन्फीरियर लैटरल बन रही है, लैटरल और नीचे, यानी ये वाली स्पेस एक टाइप ऑफ कहते हैं अगर हम लोग एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ से ये लैटरल बॉर्डर था, ठीक है, ये लैटरल, और ये यानी ये बैक साइड वाली पूरा पोर्शन जो होता है वो इन्फीरियर लैटरल आ जाएगा। इसके फिर 3 जोन्स होते हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये एंटीरियर पूरा एक होता है, फिर यहाँ पे जो होता है ना पोस्टीरियर बॉर्डर से डिवाइडेड होता है ये अपर, इसमें फिर फर्दर डिवीजन होती है, क्या होता है कि लोअर अपर पार्ट, अपर और एक लोअर पार्ट होता है, यानी ये इस तरह लाइन है बीच में, ठीक है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। और दोनों में फ़र्क है कि दोनों के में मसल अटैचमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। एंटीरियर में तो मैंने कहा था रेट्रो प्यूबिक फैट आ जाएगा ना आगे वाले, यहाँ पे आगे रेट्रो प्यूबिक फैट आ जाएगा, वही जो हमने बताया था, आगे प्यूबिक बोन होगी तो प्यूबिक सिम्फिसिस भी होगी, उधर क्या हो जाएगा रेट्रो प्यूबिक फैट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इन्फीरियर लैटरल सरफेस पे ऑब्चुरेटर इंटरनस अपर पार्ट ऑफ द लोअर इन्फीरियर लैटरल सरफेस जो है उस पे हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल लगेगा, और लोअर पार्ट ऑफ द इन्फीरियर लैटरल सरफेस जो है जो थर्ड जोन है लोअर पार्ट में, उस पर हमारे पास लेवेटर एमाई मसल ऑफ द पेल्विक वॉल लगेगी जो होता है कि यानी यहाँ पे जो होता है हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस इस जगह पे अटैच होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑब्चुरेटर इंटरनस जो होता है इसके ऊपर रिलेशन में इस तरह आ जाता है, तभी ठीक है। ऊपर आता है। ऑब्चुरेटर इंटरनस आ जाता है, ये वाला रीजन जो होता है वो थोड़ा सा उसमें चला जाता है, और लेवेटर एमाई ऑफ पेल्विक वॉल ऑफ जो मसल है वैसे भी जेनिटल मसल है, पेल्विस में चला जाता है ये वाला एरिया, तो वो लेवेटर एनाई जो है वो इस जगह पे आ जाता है, ऊपर ऑब्चुरेटर इंटरनस और नीचे लेवेटर एनाई इस तरह। अब इसके हमारे पास सरफेस सुपीरियर होगी, इन्फीरियर लैटरल भी होगी, अब नेक पे जा रहे हैं। नेक आ जाती है इसकी, नेक जो होता है इधर प्रोस्टेट है, ये मेल्स का मॉडल है। हाँ, वैसे प्रोस्टेट और ब्लैडर के दरमियान में नेक होती है, प्रोस्टेट और ब्लैडर के दरमियान इस तरह करके राउंड लेकिन यहाँ बनी नहीं नेक होगी हमारे पास, ठीक है। और रेस्ट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड पे मेल्स में, इन्फीरियरली प्रेजेंट रेस्ट ऑन, मतलब इससे ऊपर कह लो ना, ये ब्लैडर के इस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, और हेल्ड इन पोजीशन बाय प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट इन मेल्स, ठीक है, यानी ये प्रोस्टेट होगा तो ये प्रोस्टेट होगा हमारे पास, ठीक है, और ये प्यूबिक बोन होगी, ठीक है। तो प्यूबिक से प्रोस्टेट की तरफ जा रहा होता है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, ठीक है, उधर से तो भी आ रहा को होगा, कौन होल्ड कर रहा होता है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट इन मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होगा क्योंकि प्रोस्टेट नहीं प्रेजेंट तो ब्लैडर के रिलेशन में हम कहेंगे लिगामेंट वही होगा, नाम चेंज हो जाएगा, प्यूबो वेसिकल लिगामेंट, क्योंकि उधर प्रोस्टेट नहीं है तो ब्लैडर। और तभी मैम ने बताया था कि नीचे से लिगामेंट ये इन दो लिगामेंट की वजह से फिक्स होता है, और अगर हमारे पास यूरिन बहुत ज़्यादा भी हो तो ब्लैडर ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे ये दो लिगामेंट जो है इसको टाइटली हेल्ड करते हैं, इसलिए हमेशा ब्लैडर ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए पल्पेशन में भी मैम ने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा यूरिन आ जाता है तो वो एब्डोमेन में जाके चलो पल्पेट हो जाता है, और एब्डोमेन में डल साउंड भी फील होती है, इसके पीछे बेसिक रीज़न भी यही है। अब क्या होता है ओपन, तो अब हमारे पास क्या होता है कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस करने हैं हमने, ठीक है। जो मेल्स होते हैं ये मेल का, ये फीमेल का हमारे पास, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है कि सुपीरियरली अगर हम लोग करें, ठीक है, सुपीरियर सरफेस जो होती है वो किससे रिलेशन में होती है, उसके बैक साइड पे आ जाता है हमारे पास सर्विक्स और वजाइना, ठीक है। जबकि इसमें वजाइना और सर्विक्स पे पेंसिल की टिप रखना, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स आ गया, और ये ब्लैडर है हमारे पास, ठीक है। तो वजाइना नीचे की तरफ आएगा, वजाइना ये नीचे पाथवे, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई बेस में, और इन द फीमेल्स मेल्स में दो चीज़ें और आएंगी जो डिफरेंट होता है वो पीछे ये हमारे पास है, ये मॉडल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या है सेमिनल वेसिकल, और ये ऊपर जो ग्री वाइट से पट्टी जा रही है वैज रेफरेंस, और मैंने बताया था यूरेटर है, यूरेटर के आगे से वैज रेफरेंस जा रहा है, ये जो आगे नीचे लटका हुआ भी था टेस्टिस के साथ, ये पूरा जो है वैज रेफरेंस है, और पीछे सेमिनल वेसिकल है। तो मेल की बेस में ये दो चीज़ें हैं, बेस के पीछे जो उधर लगी हुई है, और फीमेल में सर्विक्स हो जाए ना, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और सेकंड दूसरा पाउच वाला डिफरेंस है, रेक्टो वजाइकल पाउच जो हमने बताया था ऊपर है, फीमेल में उसको यूरिट्रो वजाइकल कहते हैं, ये वजाइकल है तो रेक्टो वजाइकल, और फीमेल में यूरिट्रो वजाइकल पाउच आ जाए। और तीसरा हमारे पास नेक के लिगामेंट का डिफरेंस वही आ गया जो बताया था। एक हमारे पास आता है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, मेल्स में प्यूबो प्रोस्टेटिक, और फीमेल में प्यूबो वजाइकल लिगामेंट। प्रोस्टेट नहीं होगा, हाँ, क्योंकि प्रोस्टेट नहीं तो ब्लैडर का वर्ड जो है वजाइकल वो लगेगा। जो होता है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है,
ठीक है। हाँ वो ये ट्राइगो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको लाइटिंग करें हम थोड़ी, तो ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ सरफेस टाइप होती है, पकड़ ले तो आप लेकिन पेंसिल से समझाओ। जो ये ट्रायंगल टाइप सा एरिया होता है बेस पे, जो हमने बेस बात की थी, पोस्टीरियर सरफेस होती है उस पे, ये ट्रायंगल टाइप सा एरिया ये क्या होता है हमेशा ट्राइगो और स्मूथ होता है क्योंकि इसके अंदर फोल्ड्स नहीं और ये होते। किस जगह प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है। और ट्रायंगल है तो इसकी जो ये वाली ट्रायंगल कोने आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये पहली बात, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं, ये किस इस पे यूरेटर्स ओपन हो रहे हैं ओपन हो रहे और दरम्यान में जो लाइन बन रही है, जो सीधी लाइन बन रही है, इसको इंटरयूटेरिक रिज भी कह रहे हैं। इंटरयूरेटर। और इसके अंदर कोई भी हमें म्यूकोजल फोल्ड भी नहीं दिख रहा और ये कभी भी स्ट्रेच नहीं होता। नहीं, ये कभी भी क्या नहीं होता, वो एक लाइन लिखी थी 1 मिनट में, वो लाइन क्या है, ये कभी भी हमारे पास अगर ब्लैडर भरा भी हो या खाली भी हो तो इसके अंदर कभी भी फोल्ड्स नहीं आते क्योंकि इसके अंदर फोल्ड्स हैं ही नहीं। अच्छा, अब इसके ना यहाँ पे अगर इसको सही तरह पकड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे ये एलिवेशन टाइप सी होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उबुला वज़ाइकी, यूबोला वज़ाइकी कहते हैं। ठीक और है। हाँ, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या होती है, एलिवेशन होती है हमारे पास, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोजा की एलिवेशन इसके ये एलिवेशन क्यों होती है? ये एलिवेशन इसलिए होती है क्योंकि इसके पीछे मीडियन प्रोस्टेटिक लोब पड़ा होता है और वो जब बंदे की ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रोस्टेट है, तो हाँ मीडियन प्रोस्टेटिक का मतलब है ये प्रोस्टेट का, यानी मीडियल वाले होंगे, तो यहाँ पे दरम्यान में क्या होता है, मीडियन। हाँ मीडियन प्रोस्टेटिक लोब पड़ी होती है जिसकी वजह से वो करती है, वो स्वेल करती है तो एलिवेट करती है, तो वो यूबोला वज़ाइका बना देती है, वज़ाइकी बना देती है। और जैसी एज बड़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेट्रूसर मसल होता है। डेट्रूसर मसल ये सारा की क्या होती है, 3 मसल फाइबर्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। कौन कौन स्मूथ मसल की 3 फाइबर्स होती हैं, कौन कौन सी 2 लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, आउटर और इनर, और मिडल क्या होती है, सर्कुलर। वो हिस्टोलॉजी आ जाएगी ना, वो 3 मसल फाइबर एक दूसरे से आपस में मिलके वो आगे क्या करती हैं। वो इन मेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बना देता है, ये जो हमारे पास क्या था, डेट्रूसर मसल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बनाता है, इंटरनल। और इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम था स्फिंक्टर वज़ाइकी है और ये इनवॉलंटरी मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई, और जो उसके बाद नीचे आएगा वो हमारे पास वो जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो वॉलंटरी है। अब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की क्या होती है हमारे पास। अब इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंटरनल आइलियक से आ रही होती है। इंटरनल आइलियक जो होती है यहाँ पे ब्रांच होती है, ठीक है। यहाँ पे एओर्टा जाके डिवाइड होती है कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक की फिर आगे फर्दर इधर दिखाओ, कॉमन यहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड होती है कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक फिर एक्सटर्नल और इंटरनल में होती है। तो इंटरनल इससे सप्लाई करती है। तो इंटरनल की कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, अम्बिलिकल, ठीक है, जो अम्बलाइकस की तरफ जा रही है, उसकी कुछ उसकी सुपीरियर वेजाइकल ब्रांच होती है। एक अम्बलाइकल की तरफ आर्टरी जा रही होती है अम्बलाइकल की, फिर उधर से एक ब्रांच निकलती है सुपीरियर वेजाइकल, ठीक है। सुपीरियर वेजाइकल का क्या मतलब है कि वेजिकल को सुपीरियरली सप्लाई कर रही है, ठीक है। और इन्फीरियर वेजाइकल जो होती है वो हमारे पास, वो भी इंटरनल आइलियक की होती है लेकिन वो नीचे से आ रही होती है, तो इन्फीरियर वेजाइकल। और वो ब्लैडर, वेज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट सिर्फ मेल में, यानी फीमेल में तो फिर होती नहीं है, यानी फीमेल्स में जो होती है, फीमेल में इसकी जगह वजाइनल होती है, वेजाइनल जो होती है वो भी आ जाती है। अच्छा, अब क्या वेजाइकल वेनस प्लेक्सस में जो है वेन्स ड्रेन करेंगी, वो भी इंटरनल आइलिक में फिर फर्दर जाएगी वेन, ठीक है। और लिम्फ नोड्स कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड। और ये नर्व सप्लाई में क्या होता है, सिंपैथेटिक जो होती है वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू आती है, T12 टू L2 लेवल से होती है। हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि सिंपैथेटिक प्लेक्सस का होता है थोरैकोलम्बर रीजन में, ठीक है। तो वो क्या होता है, T12 टू L2 में से आती है इसमें। और पैरासिम्पैथेटिक हमने पढ़ा हुआ है कि क्रेनियो सैक्रल से आती है, तो उसमें से सैक्रल से खाली है पैरासिम्पैथेटिक आ रही होती है। S2 S3 S4 और इनका मेन फंक्शन भी ये यूरिनरी ऑर्गन्स का, यूरिनरी सिस्टम का याद रखना हमेशा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होगी वो S2 S3 S4 भी। हाँ, वो ये जो 2 ऑरिजिन बताए इनका फंक्शन भी मैंने बताया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपैथेटिक जो होती है वो डेट्रूसर मसल को रिलैक्स करता है, और जो स्फिंक्टर होता है जो कौन सा वाला, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करता है सिंपैथेटिक, वो रिलैक्स करके नीचे स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी यूरिन भरने में मदद करे सिंपैथेटिक जो है ना। और पैरासिम्पैथेटिक यूरिन निकालने में मदद करे, कैसे, वो डिट्रूसर मसल जो ब्लैडर के अंदर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और आगे स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है ताकि यूरिन बाहर जा सके। तो बाकी इसके बाद सोमैटिक और वो रहेगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास के सोमैटिक पोडेंडल नर्व जो होती है वो इनर्वेट करती है एक्सटर्नल स्टार्ट, यस। सोमैटिक पोडेंडल जो होती है ये हमारे पास किसको सप्लाई करती है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। ये हमारे पास क्या होती है, वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, ठीक है। ये बाकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक थे हमारे पास, इनवॉलंटरी थे, ठीक है। सेंसरी विसरल एफेरेंट जो होती है ये पेन फाइबर्स भी होते हैं, पेन के लिए होती है, पेन या डिस्टेंशन, यानी फुल हो जाएगा ना जब, तो उसकी स्ट्रेच रिसेप्टर जो होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों से आ सकते हैं। एक मिनट, ये वाला पॉइंट द्वारा आखिरी जो है सेंसरी विजुअल एफरेंट,
ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों से आ रहे हैं। और ये क्या करवा रहे हैं, पेन और डिस्टेंशन का स्टिमुलस जो है वो स्ट्रेस रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसफर करा रही है। और जो दूसरा वाला, ये तीसरा वाला जो वॉलंटरी है, और पहला वाला भी तो सिंपथेटिक वॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी है Sympathetic ना, और पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक तो है लेकिन सिंपथेटिक क्या कर, हाँ ऑटोनॉमिक वाला अलग है, ठीक है। ये 4 नर्व सप्लाई हो बस गई। ये- और ये अब फीमेल का भी हमारे पास मॉडल ये आ गया। फीमेल का मॉडल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इसी तरह ये यूरेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैडर आ गया। वही हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस होगी, ये ये हमारे पास यूट्रस यहाँ है। पे एंटीरियर बॉर्डर रन कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर रन कर रहा होगा, ये लैटरल बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंफीरियर लैटरल सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस है हमारे पास। ये पीछे बेस है इसकी, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एपेक्स होगी जो हमसे मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो होगा फिर, क्योंकि प्रोस्टेट जो ग्लैंड जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा जो होगा यूरेथ्रा जो होगा वो शॉर्ट सा यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर ये फीमेल में पीछे वजाइना आ जाता है, जिसको हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यूट्रो यूट्रो वजाइकल पाउच तो ये बस हमारा ख़त्म हो गया।